आज मैं आपको बताऊंगा। आपका चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। उसमें कुछ टॉपिक हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हम 3-4 वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। वो जगह जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कुछ भी हो सकता है, जानवर, प्लांट्स। जिस जगह पे ये लोग रहे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे, उस जगह को उनका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारा घर हमारा हैबिटेट है। तो हमें यहाँ पे सब कुछ मिलता है, हवा, खाना, पानी, लाइट। वैसे ही इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ये सब मिलता है। इट प्रोवाइड्स एयर, फूड, वाटर, लाइट। The place where living organisms live is called their habitat. It provides air, food, water, light. For example, cactus lives in desert. जो कैक्टस पौधा होता है, प्लांट होता है, वो मोस्टली कहाँ होता है? डेजर्ट में। डेजर्ट में ही होता है वो। तो डेजर्ट जो है वो क्या हो गया? उसका हैबिटेट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। कैमल भी रेगिस्तान में होता है, तो रेगिस्तान उसका क्या हुआ? हैबिटेट। जंगल, शेर, चीता, ये लोग जंगल में रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट, जंगल जो है वो उनका हैबिटेट। जो जहाँ पे रहेगा वो उसका हैबिटेट। हैबिटेट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन, लैंड, लैंड से जो रिलेटेड होगा। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड हैबिटेट इज़ नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वो प्लांट्स एंड एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और उनका जो हैबिटेट है उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, डेजर्ट एट्सेट्रा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, डेजर्ट में कैक्टस रहता है, कैमल रहता है, तो ये सारे ज़मीन पे आते हैं। तो ये रैट्स हो गया, स्नेक हो गया, ये सारे। तो ये डेजर्ट क्या हो गया? इनका हैबिटेट। तो डेजर्ट आता है टेरेस्ट्रियल में, मतलब लैंड। तो ये सारे क्या हो गए? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले एनिमल्स। उसके बाद आता है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी, पानी में जो रहे। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर। वो प्लांट्स और एनिमल जो पानी में रहे उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स। और जो उनका हैबिटेट होगा उसको बोलते हैं हम एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट क्या होगा? लेक, झील, नहर, नदी, ओशन। इन सब चीज़ों में कौन रहता है? मछलियाँ, पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ जानवर भी होते हैं। तो ये क्या हो गया उनका एक्वेटिक हैबिटेट। उसके बाद आता है बायोटिक कंपोनेंट्स। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी हैबिटेट में कोई भी लिविंग थिंग, जो जैसे कि प्लांट्स और एनिमल, कोई भी लिविंग थिंग रहे तो वो उस हैबिटेट के क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स जो जिंदा रह सकते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, तो उनको बोलते हैं उस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट। जैसे बैक्टीरिया है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जानवर है, फंजाई है, ये सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स हैं ये सारी। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गया? द नॉन लिविंग थिंग्स इन हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स है दो हैबिटेट के, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है? लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया वगैरह। एबायोटिक में क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, हीट एट्सेट्रा। ये सारे किस में आएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है आज के।
बाकी टॉपिक हम पढ़ेंगे